दोस्तों, आज आप सुनेंगे मशहूर रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय की एक बहुत ही नायाब कहानी जिसका नाम है खोखला ढोल। एक बार की बात है, एक मजदूर था। उसका नाम था एमेलियान। एक रोज़ वो अपने मालिक के यहाँ काम पर जा रहा था। जंगल का रास्ता था। रास्ते में खेत खलिहान झाड़ी वगैरह पड़ते थे। ऊपर से कच्चा और ऊबड़ खाबड़ रास्ता था। चलते चलते वो एक खेत की मेड़ पर जा पहुंचा। तभी अचानक उसके सामने कहीं से एक मेंढक फुदक कर आ पहुंचा। अनजाने में ही वो मेंढक उसके पैर के नीचे आ जाता और बुरी तरह से कुचल गया होता, लेकिन एमेलियान की तरकीब से उसकी जान बच गई। उसकी जान बचते देखकर एमेलियान ने राहत की सांस ली और फिर मगन होकर अपने रास्ते पर हंसी खुशी आगे बढ़ने लगा। तभी उसे लगा कि किसी ने पीछे से उसे नाम लेकर पुकारा है। वो हैरान रह गया। इतने सुनसान रास्ते में यहाँ उसे कौन आवाज़ दे सकता था भला? उसकी समझ में नहीं आया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नज़र भी नहीं आया। निराश होकर वो फिर से आगे बढ़ने लगा। अभी कुछ दूर ही गया था कि किसी ने फिर से उसे पुकारा। इस बार एमेलियान थोड़ा डर गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो देखते ही हैरान रह गया। उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। एमेलियान एकदम दुविधा में पड़ गया। अभी कुछ देर पहले ही उसने देखा था, लड़की वहाँ नहीं थी। तो फिर अचानक इस सुनसान जंगल में ऐसे कहाँ से आ टपकी? कहीं ये कोई भूत प्रेत चुड़ैल तो नहीं है? वो सोचने लगा। उस लड़की ने कहा, तुम इतना हैरान क्यों हो रहे हो एमेलियान? मैं तो तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ एमेलियान कि तुम किसी लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते? एमेलियान ने हैरानी से पूछा, भला मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकते? अरे, मेरे पास ना तो अच्छे कपड़े हैं और ना ही कोई रुपया पैसा। जो पहने खड़ा हूँ बस यही कपड़े हैं। तो ऐसे में भला कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? लड़की ने गंभीरता से कहा, अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। बोलो, क्या तुम राजी हो? एमेलियान सोच में पड़ गया। लड़की ने निराशा से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? एमेलियान को वो लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने तुरंत कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम तो एकदम परियों की रानी जैसी हो, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरा कोई ठौर ठिकाना भी नहीं है। शादी के बाद हम लोग रहेंगे कहाँ? लड़की मुस्कुराई। बस इतनी सी बात। इस बात की चिंता तुम बिल्कुल छोड़ दो, वो सब इंतज़ाम हो जाएगा। तुम बस एक काम करो कि अपने आलस को कम कर दो और रात दिन मेहनत करने में जुट जाओ, तो उससे अपने दोनों के खाने पहनने का गुजारा होता रहेगा। एमेलियान ये सुनकर खुश हो गया। उसने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलो हम दोनों अभी शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम जाएंगे कहाँ? चलो हम शहर चलते हैं, लड़की ने कहा। एमेलियान उसके पीछे पीछे शहर की तरफ चल दिया। वो लड़की उसे शहर के दूसरे सिरे पर बनी एक दूर दराज झोंपड़ी में ले गई। वहाँ जाकर एमेलियान ने उस लड़की से शादी कर ली और दोनों अपनी गृहस्थी बसाकर खुशी खुशी जीवन बसर करने लगे। अब उनको किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उनके जीवन में बस खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। इसी तरह से दिन गुजरते रहे। एक दिन उस तरफ से राजा की सवारी निकली। बहुत सारे लोगों की भीड़ राजा को देखने के लिए खड़ी थी। एमेलियान की पत्नी भी राजा की सवारी देखने के लिए अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आई। वो खड़ी हुई सवारी को देख ही रही थी कि तभी राजा की नज़र एमेलियान की पत्नी पर पड़ी। उसे देखते ही राजा होश हवास खो बैठा, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। उसने मन ही मन सोचा, ये ऐसी खूबसूरत परी जैसी लड़की यहाँ कैसे आ गई? इसे तो राजमहल की रौनक बनना चाहिए था या फिर इंद्रलोक में विराजमान होना चाहिए था। उसने तुरंत अपनी सवारी रुकवा दी। फिर उस लड़की को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, लड़की, तुम कौन हो? जी, मैं एमेलियान की बीवी हूँ। क्या काम करता है तुम्हारा पति? मेरा पति किसान है। इतनी खूबसूरत स्त्री होकर तुमने एक किसान से शादी क्यों कर ली? तुम्हें तो रानी होना चाहिए। लड़की ने जवाब दिया, आप मुझसे ऐसी बातें ना करें। मुझे तो मेरा किसान पति ही दुनिया में सबसे प्यारा लगता है। ये बात सुनकर राजा अपनी सवारी के साथ आगे चल दिया और लड़की अपनी झोंपड़ी में चली गई। जब राजा अपने राजमहल में वापस पहुंचा तो उसका मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। उसे बार बार उसी सुंदर लड़की का ख्याल आ रहा था। पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो बस हर पल यही सोचता रहा कि किस प्रकार उस लड़की को हासिल किया जाए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद सुबह उसने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, मुझे उस खूबसूरत परी को हासिल करना है, कोई तरकीब निकालो।
राजा के नौकरों ने कहा, महाराज, आप इमैल्यान को काम करने के लिए यहीं राजमहल में बुलवा लीजिए। जब वो यहाँ आ जाएगा तो हम उससे इतना काम लेंगे कि वो जल्दी ही मर जाए। उसके मरने के बाद उसकी पत्नी बिल्कुल अकेली रह जाएगी, फिर आप उसे अपनी रानी बना लीजिएगा। राजा को यह तरकीब बहुत पसंद आई। उसने तुरंत आदेश दे दिया कि इमैल्यान महल में आकर काम करे और अपनी पत्नी को लेकर यहीं रहे। जब राजा का ये आदेश इमैल्यान तक पहुंचा तो उसने पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। सुनते ही वो राजा की चाल को तुरंत समझ गई। उसने काफ़ी देर तक सोच विचार किया, फिर अपने पति से बोली, इमैल्यान, जाओ, तुम सारा दिन काम करना, लेकिन रात को सोने के लिए घर पर ही आना। ये सुनकर इमैल्यान काम करने के लिए चल पड़ा। उस समय वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। महल में पहुंचने पर राजा के दीवान ने उसे अकेले आते देखकर पूछा, तुम अकेले ही आए हो, अपनी पत्नी को साथ नहीं लाए? इमैल्यान ने जवाब दिया, अरे उसकी जगह तो घर पर है, वो घर पे ही रहती है, यहाँ उसका भला क्या काम। राजा के महल में पहुंचकर उस अकेले आदमी को 2 आदमियों जितना काम दे दिया गया। सबको ये उम्मीद थी कि वो इस काम को बिल्कुल भी पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन इमैल्यान पूरी कोशिश और लगन के साथ उस काम में जुट गया। हैरानी की बात यह हुई कि शाम होते होते वो सारा काम पूरा हो गया। जब दीवान ने ये देखा कि उसने सारा काम निपटा लिया है तो उसने अगले दिन के लिए उसे 4 आदमियों का काम दे दिया। शाम को इमैल्यान अपने घर वापस लौट आया। आकर उसने देखा कि वहाँ सभी चीज़ें साफ़ सुथरी थीं, खाना भी तैयार रखा था, पानी गर्म था और उसकी बीवी उसकी राह देख रही थी। पति को देखते ही उसने उसके हाथ पैर धुलवाए और फिर उसके सामने गर्मा गर्म भोजन लाकर रख दिया। जब वो भोजन कर चुका तो पत्नी ने पूछा, काम पर आज क्या रहा? इमैल्यान ने बताया, अरे काम की बात क्या पूछती हो, वो लोग तो इतना काम देते हैं कि जितना मैं कर भी ना पाऊँ। एक बार तो मुझे ऐसा लगा जैसे इतना काम देकर वो मेरी जान ही निकाल लेना चाहते हों। पत्नी ने कहा, देखो, काम के बारे में झींकना अच्छी बात नहीं है और काम के टाइम आगे पीछे भी नहीं देखना चाहिए कि कितना हमने कर लिया और कितना अभी बाकी है। बस सारा काम निपटाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उसने अपनी पत्नी की बात बड़े ही ध्यान से सुनी और अगले दिन सुबह फिर से काम पर चला गया। बिना दाएं बाएं देखे या बिना कुछ सोचे वो अपने काम में लग गया। उस रोज़ भी शाम होने से पहले उसका सारा काम निपट गया और अंधेरा होने से पहले पहले ही वो रात गुजारने के लिए अपने घर की तरफ चल पड़ा, जहाँ उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। इस तरह राजा के सेवक रोज़ाना उसका काम और बढ़ाते गए, लेकिन हर रोज़ शाम होने से पहले वो अपना सारा काम खत्म कर लेता और अंधेरा होने से पहले अपने घर लौट आता। इसी तरह करते करते 1 हफ्ता गुजर गया। राजा के नौकरों ने अब देखा कि भारी भारी काम देकर तो वो इमैल्यान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, तो उन्होंने फिर से काफ़ी सोच विचार किया और उसके बाद उन्होंने उसे और भी मुश्किल और बारीक काम देना शुरू कर दिया ताकि उसे काम करने में मुश्किल हो और वो थक जाए। लेकिन ऐसा करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो पहले की तरह ही अपना काम पूरा करता रहा। उन लोगों ने उसे बढ़ई का, राजगिरी का और भी न जाने किस किस तरह के काम देकर देख लिए, लेकिन पता नहीं कैसे इमैल्यान हर रोज़ सारे काम समय पर पूरे कर देता और फिर मज़े से अपने घर चला जाता। ऐसे ही करते करते दूसरा हफ्ता भी गुजर गया। राजा को ये देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि एक अकेला आदमी इतना सारा काम आखिर निपटा कैसे लेता है। उसकी समझ में जब कुछ नहीं आया तो उसने अपने आदमियों को बुलाकर उन्हें डांटा, मैं क्या तुम लोगों को मुफ्त का माल खिलाता हूँ? 2 हफ्ते गुजर गए हैं लेकिन तुमसे अभी तक कुछ हुआ नहीं। तुम तो कहते थे कि हम इमैल्यान को इतना काम देंगे कि वो थक जाएगा, लेकिन वो तो हर रोज़ शाम होने से पहले सारा काम पूरा करके वापस चला जाता है और जिस समय वो अपने घर वापस जाता है तब मैं उसे ध्यान से देखता हूँ, वो ज़रा भी थका हुआ महसूस नहीं होता। तुम लोगों ने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? सारे सेवक चुपचाप मुंह बांधे खड़े रहे। फिर थोड़ी हिम्मत करके एक ने कहा, महाराज, हमने अपनी तरफ से तो उसे भारी से भारी काम दिया, लेकिन वो तो सारे काम ऐसे निपटा देता है जैसे झाड़ू से बुहार रहा हो। ये क्या बक रहे हो तुम? राजा ने गुस्से से कहा। महाराज, हम बक नहीं रहे, एकदम सच कहते हैं। पता नहीं क्या राज है, लेकिन उसे बिल्कुल भी थकान नहीं होती, बल्कि बाद में तो हमने उसे बारीक और मुश्किल काम भी देने शुरू कर दिए, लेकिन उसने उन कामों को भी कर डाला। उसे कैसा भी काम दो वो सब कुछ कर लेता है। पता नहीं वो ये सब कैसे करता है। हमें तो ऐसा लगता है महाराज कि ज़रूर वो और उसकी पत्नी कोई ना कोई जादू टोना जानते हैं। हम तो उससे एकदम तंग आ चुके हैं।
सब लोग फिर से सोचने लगे। फिर एक सेवक बोला, महाराज, मैंने एक बात सोची है। इमैल्यान को यहाँ बुलाकर हम उससे ये कहें कि महल के सामने दिन भर के अंदर एक मंदिर की इमारत तुम्हें तैयार करनी है, तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और हम उसे ये भी कहेंगे कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, तब तो उसकी मौत निश्चित है। राजा ने इस बात के लिए तुरंत हामी भर दी। अगले दिन इमैल्यान को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उससे कहा, सुनो इमैल्यान, हमने तुम्हें एक खास काम सौंपने के लिए यहाँ बुलाया है। हमें अपने महल के सामने एक मंदिर बनवाना है और वो मंदिर तुम्हें शाम तक पूरा करना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो इनाम मिलेगा, और नहीं किया तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। इमैल्यान राजा की इस अजीबोगरीब आज्ञा को चुपचाप खड़ा सुनता रहा। फिर दुखी मन से घर लौट आया। उसे अब समझ आ गया था कि अब तो उसका सिर कटकर ही रहेगा, क्योंकि शाम तक तो मंदिर बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसे चिंता में डूबे देख उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज तुम इतने खामोश क्यों हो? इमैल्यान ने कहा, अरे भाग्यवान, अब यहाँ से चलने की तैयारी कर लो। हम रातों रात यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, वरना हम दोनों को बेमौत मरना पड़ेगा। पत्नी ने हैरानी से कहा, अरे आखिर बात क्या है ये तो बताओ। तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? और फिर हमने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो रातों रात यहाँ से भाग चलें? इमैल्यान ने डरे हुए स्वर में कहा, राजा ने कल में मुझे एक पूरा नया मंदिर बनाने का आदेश दिया है। अगर मैंने उसे कल शाम तक पूरा नहीं किया तो वो मेरा सर काट देगा। अब एक दिन में मंदिर तो बनने से रहा, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि वक्त रहते ही हम यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने इस बात को ज़रा भी गंभीरता से नहीं लिया। वो बोली, राजा के पास बहुत सारे सिपाही हैं, हम कहीं भी भाग कर जाएं वो हमें ढूंढकर पकड़ ही लाएंगे, और फिर हम किसी भी हालत में उनसे बच नहीं पाएंगे। इसलिए जहाँ तक बस चले हमें राजा की आज्ञा माननी ही होगी। इमैल्यान निराशा भरे स्वर में बोला, अरे वो तो ठीक है, लेकिन जो काम हो ही नहीं सकता उसको मैं करूँगा कैसे? पत्नी ने प्यार से उसे समझाते हुए कहा, तुम अपना दिल छोटा मत करो, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो तुम खा पी कर आराम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाना और देखना सब काम ठीक से हो जाएगा। पत्नी की बात सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली मिली और वो सोने चला गया। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो पत्नी को जगाकर बोला, मैं चलता हूँ भाग्यवान, पता नहीं आज क्या होने वाला है। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मंदिर का सारा काम पूरा हो जाएगा। ये हथौड़ी है और ये कुछ कीले हैं, तुम्हें वहाँ एक दिन के लायक काम मिलेगा, उसे कर लेना। इमैल्यान जब वहाँ पहुँचा तो क्या देखता है कि वहाँ मंदिर बना बनाया खड़ा है। वो बड़ी ही हैरानी में पड़ गया। फिर उसने देखा कि ऊपरी कुछ छोटे मोटे काम बचे हैं, जो कि ऐसे थे जिनको वो शाम तक आराम से पूरा कर सकता था। वो तुरंत उन्हें करने में जुट गया। राजा ने जब वहाँ आकर देखा तो मंदिर बना बनाया तैयार खड़ा था और इमैल्यान इधर उधर कुछ कीलें ठोक रहा था। ये देखकर राजा को बहुत तेज़ गुस्सा आया। अब वो इमैल्यान को सज़ा कैसे दे भला, और उसकी बीवी को कैसे हासिल करे। उसने महल में जाकर एक बार फिर से सारे नौकरों को इकट्ठा किया और बोला, उस कमबख्त ने तो ये काम भी पूरा कर दिया, अब उसे कैसे मौत की सज़ा दूं? इस बार कोई पक्की तरकीब निकालो, नहीं तो उसके साथ तुम सबके सिर भी काट दूंगा। ये बात सुनकर सेवक डर गए। काफ़ी सोच विचार करके उन्होंने तरकीब निकाली कि इमैल्यान को महल के चारों तरफ एक दरिया बनाने को कहा जाए, जिसमें सुंदर कश्तियाँ तैरती हों और जिसके किनारे पर पक्के घाट बने हों। राजा को ये तरकीब पसंद आई। उसने उसी समय इमैल्यान को अपने पास बुलाने का आदेश दिया। कुछ देर बाद ही वो हाजिर हो गया और बोला, जी महाराज। राजा ने उसे पूरा हुक्म सुनाया और बोला, अगर एक दिन में पूरा मंदिर बना सकते हो तो ये काम भी एक रात में कर सकते हो। कल सब हो जाना चाहिए, नहीं तो सर धड़ से अलग करा दूंगा। इस बार तो इमैल्यान ने पूरी तरह से ही उम्मीद छोड़ दी। वो भारी मन से घर लौटा और उसकी पत्नी ने जब उसे इस हाल में देखा तो वो समझ गई कि आज फिर से कोई भारी काम उसके पति के सिर मढ़ दिया गया है। उसके पूछने पर इमैल्यान ने उसे सारी बात कह सुनाई। वो मुस्कुराई और बोली, देखो तुम अपना दिल छोटा मत करो, खा पी कर आराम से सो जाओ। जैसे पहले के सारे काम हुए थे वैसे ही ये भी हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा। इमैल्यान खाना खाकर सो गया। सुबह सवेरे ही उसकी पत्नी ने उसे उठाकर कहा, अरे उठो और महल में जाओ, वहाँ सब काम तैयार है। महल के सामने दरिया के किनारे थोड़ी ज़मीन उठी हुई है,
ये लो फावड़ा और उसे जाकर बस बराबर कर देना। इमैल्यान फावड़ा लेकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर देखा तो वो हैरान रह गया। पहले जहां कुछ भी नहीं था वहां एक सुंदर दरिया बह रहा था। पाल खोले खूबसूरत किश्तियां उसमें तैर रही थीं। उसने जाकर थोड़ा सा काम किया और सब चीज़ पूरी हो गई। राजा को ये सब देखकर और भी हैरानी हुई। अब वो पहले से और भी ज़्यादा परेशान हो गया। उसने फिर से अपने सेवकों को बुलवाया। ये कमबख्त तो हर काम किए जा रहा है, तुम कोई ऐसा काम निकालो जो उससे ना हो सके, समझ गए? सारे सेवक एक बार फिर से सोच विचार में जुट गए। इस बार उन्होंने पहले से भी ज़्यादा मुश्किल काम सोच निकाला। उन्होंने जाकर राजा से कहा, महाराज, आप उसे बुलाकर कहिए कि देखो इमैल्यान, तुम वहाँ पर जाओ कि जाने कहाँ, और वो चीज़ लाओ कि जाने क्या। इस तरकीब से वो बच नहीं पाएगा। वो जहाँ कहीं भी जाए आप कह दीजिएगा कि मैंने वहाँ के लिए थोड़ा ही कहा था, मैंने तो जाने कहाँ जाने के लिए कहा था और जाने क्या लाने के लिए कहा था। तो वो जो भी लाए आप उससे इनकार करके उसे मौत की सज़ा सुना दीजिएगा और फिर उसकी पत्नी को रानी बना लीजिएगा। इस तरह से सारी समस्या हल हो जाएगी। राजा ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, ये तो तुमने बड़ी अच्छी तरकीब सोची है। वाकई इस बार वो कुछ भी कर ले लेकिन इस तरकीब से नहीं बच पाएगा। इमैल्यान को एक बार फिर से बुलाया गया और राजा ने उसे आदेश दिया, इमैल्यान, तुम्हें मेरे लिए उस जगह जाना है जाने कहाँ, और वहाँ से वो लाना है जाने क्या। अगर तुम नहीं ला सके तो तुम्हारा सिर सलामत नहीं रह पाएगा और ये काम जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए। इमैल्यान फिर से निराशा से भरा अपने घर पहुंचा और उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताईं। आज वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान लग रहा था। सारी बातें सुनकर इस बार पत्नी भी सोच में पड़ गई। बहुत देर तक वो गंभीरता से सोचती रही। फिर उसने कहा, लोगों ने इस बार राजा को तुम्हें पकड़ने की ठीक तरकीब बता दी है। इस बार हमें बहुत ही होशियारी से चलना होगा। देखो, मैं तुम्हें जो बताती हूँ उसे ध्यान से सुनो और ठीक वैसा ही करना जैसा मैं कहूँ। यहाँ से बहुत दूर एक बुढ़िया दादी रहती है। सिपाहियों की वो धरती माँ जैसी है। तुम उससे जाकर सहायता मांगो। अगर वो तुम्हें कुछ दे या बताए तो उसे लेकर महल में आ जाना। मैं वहीं पर रहूँगी। अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मैं राजा के लोगों से बच नहीं सकती। वो मुझे यहाँ से ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। लेकिन अगर तुम उस दादी माँ के कहने पर चले तो फिर जल्दी ही मुझे बचा सकोगे। ठीक है भाग्यवान, इमैल्यान ने कहा। उसने यात्रा के लिए अपने पति को तैयार कर दिया, साथ में कुछ खाने के लिए बांध दिया और चरखे का एक तकवा देकर कहा, ये तकवा उस दादी को दे देना, इससे वो पहचान जाएगी कि तुम कौन हो। फिर उसने उसे रास्ता बताकर वहाँ से विदा कर दिया। चलते चलते इमैल्यान एक जगह पहुँचा जहाँ पर सिपाही कवायद कर रहे थे। इमैल्यान खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। कवायद के बाद सिपाही बैठकर आराम करने लगे। इमैल्यान ने उनसे पूछा, भाइयों, क्या आप लोग जानते हैं कि कौन सा रास्ता वहाँ जाता है कि जाने कहाँ, और मैं वो चीज़ कैसे पा सकता हूँ जिसे कहते हैं जाने क्या? सिपाहियों ने बड़े आश्चर्य से उसकी बातें सुनी और फिर पूछा, तुमको ये काम देकर किसने भेजा है? मुझे राजा ने भेजा है, और यदि मैंने ये आदेश पूरा नहीं किया तो मेरी जान चली जाएगी। सिपाहियों ने जवाब दिया, अरे भाई, हम भी जिस दिन से सिपाही की नौकरी में आए हैं उसी दिन से जाने कहाँ जा रहे हैं और अभी कहीं नहीं पहुँचे हैं, और वही जाने क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। तो भाई, हमसे तो तुम्हें कोई मदद नहीं मिल सकती, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अपनी परेशानी किसी और से कहो। इमैल्यान फिर से आगे बढ़ने लगा। न जाने कितने कोस आगे बढ़ता गया। अंत में जाकर एक जंगल आया। उस जंगल में एक झोंपड़ी थी और उसके अंदर थी सिपाहियों की वो धरती माँ। वो झोंपड़ी में बैठी हुई चरखा कात रही थी और साथ ही रोती भी जा रही थी। चरखा काटते काटते वो उंगलियों को ले जाकर मुंह के नीचे आंख के पानी से गीला कर लेती थी। इमैल्यान को देखते ही उसने ज़ोर से कहा, कौन है तू और क्यों आया है यहाँ? तब इमैल्यान ने वो तकवा उस बुढ़िया को दे दिया जो उसकी पत्नी ने दिया था और फिर बोला, ये मेरी पत्नी ने मुझे देकर आपके पास भेजा है और आपको देने के लिए कहा है। बुढ़िया ये सुनते ही नम्र हो गई और वहीं बिठाकर उसका हालचाल पूछने लगी। इमैल्यान ने उसे सारी बातें कह सुनाई, किस प्रकार वो लड़की उसे मिली, किस प्रकार उनका विवाह हुआ और किस तरह से वो शहर में जाकर बस गए,
कैसे उसने वो मंदिर बनाया और कश्ती घाट वाला दरिया बनाया, और अब राजा ने उसे कहा है कि वो जाने कहाँ जाए और जाने क्या लेकर आए। ये सुनकर उस दादी का रोना एकदम रुक गया। उसने मन ही मन कहा, अब मेरे संकट खत्म होने का समय आ गया है। फिर वो प्रकट में इमैल्यान से बोली, अच्छा बेटा, आराम से बैठ जाओ और कुछ खा पी लो। खाने के बाद दादी ने उससे कहा, देखो ये सूत का एक गोला है, इसे लो और सामने लुढ़का दो। इस सूत के पीछे तुम चलते जाना। चलते चलते तुम समुद्र तक पहुंच जाओगे। वहाँ तुम्हें एक बड़ा शहर दिखाई देगा, उसके अंदर चले जाना। शहर का जो आखिरी मकान है उसमें एक रात रुकने के लिए जगह मांगना। वहाँ पर अपनी आँख नाक कान खोल कर रहना और फिर तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिल जाएगी। लेकिन दादी, मैं पहचानूंगा कैसे कि वो कौन सी चीज़ है? बुढ़िया ने कहा, जब तुम ऐसी चीज़ देखो जिसको लोग माँ बाप से भी ज़्यादा सुनते हों तो समझ लेना कि वही चीज़ है तुम्हारी। उसी को राजा के पास ले जाना। फिर राजा कहेगा कि ये तो वो चीज़ है ही नहीं। तब तुम कहना कि अच्छा ठीक है, अगर ये वो चीज़ नहीं है तो लाओ मैं इसे तोड़ देता हूँ। और फिर तुम उसे धमाधम पीटने लगना। पीटते पीटते उसे नदी तक ले जाना और उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। फिर उसे नदी में फेंक देना और फिर तुम्हारी पत्नी तुम्हें वापस मिल जाएगी। इमैल्यान ने उसे प्रणाम करके विदा ली और सूत के गोले को लुढ़का कर उसके पीछे पीछे चल दिया। गोला लुढ़कता और खुलता हुआ आखिरकार समुद्र के किनारे तक पहुंच गया। वहाँ पर एक बड़ा शहर था और उसके दूसरे सिरे पर एक बड़ा सा मकान था, जैसा कि दादी ने बताया था। इमैल्यान ने रात को वहाँ रुकने के लिए जगह मांगी और उसे वहाँ जगह मिल गई। सवेरे उसने सुना कि घर में बाप अपने लड़के को जगा रहा है। अरे भैया उठ जाओ, जाकर जंगल में से कुछ लकड़ी काट लाओ। लेकिन लड़के ने नहीं सुना। माँ ने कहा, अरे उठो बेटा, चले जाओ, तुम्हारे पिता के शरीर की हड्डियाँ दुख रही हैं, तुम नहीं जाओगे तो उनको जाना पड़ेगा। अरे ओ बेटा, दिन बहुत चढ़ आया है, अब निकल जाओ जल्दी से। लेकिन लड़के ने कोई बहाना बना दिया और फिर से सो गया। इमैल्यान ये सब सुन रहा था। तभी अचानक बाहर से किसी चीज़ की ज़ोर से आवाज़ आनी शुरू हो गई। वो आवाज़ सुनते ही लड़का उछलकर बाहर की तरफ भागा। इमैल्यान भी उसके पीछे पीछे निकल गया। वो देखना चाहता था कि वो क्या चीज़ है जिसका हुक्म बेटा माँ बाप से ज़्यादा मान रहा है। बाहर जाकर उसने क्या देखा कि एक आदमी अपने पेट से बांधकर कोई चीज़ ले जा रहा था, जिसे वो दोनों तरफ से पीट रहा था। उसी की आवाज़ इतनी ज़ोर से गूंज रही थी। ये चीज़ गोल थी और उसके दोनों सिरों पर खाल मढ़ी हुई थी। उसने पूछा, अरे भाई, ये क्या चीज़ है? उस आदमी ने बताया, इसे ढोल कहते हैं। क्या ये अंदर से खोखला है? हाँ, ये खोखला है। इमैल्यान हैरान रह गया। उसने कहा, इसे मुझे दे दो भाई। लेकिन वो ढोल जब उसे नहीं दिया गया तो वो उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर उस ढोल को एक तरफ रख कर वो आदमी सो गया। इमैल्यान फुर्ती से ढोल को उठाकर भाग निकला। जब वो उसे लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। उसे राजा के लोग पकड़कर ले जा चुके थे। इमैल्यान ने राजा के पास खबर भिजवा दी, मैं वापस लौट आया हूँ और मैं वहाँ गया था कि जाने कहाँ, और वो ले आया हूँ कि जाने क्या। राजा ने उसे अगले दिन महल में आने का आदेश दिया। अगले दिन वो उस ढोल को लेकर राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने उससे पूछा, तुम कहाँ गए थे? इमैल्यान ने ठीक ठीक बता दिया। राजा ने कहा, हाँ, वो असली जगह थोड़ी है। अच्छा, लाए क्या वहाँ से? इमैल्यान ने ढोल दिखा दिया। राजा तुरंत बोला, ये वो चीज़ है ही नहीं। इमैल्यान बड़े ही आराम से बोला, ठीक है, अगर ये वो चीज़ नहीं है तो मैं इसे पीट कर तोड़े देता हूँ, फिर देखा जाएगा। इतना कहकर इमैल्यान ने ढोल को धमाधम पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटते हुए वो बाहर निकल आया। ढोल की आवाज़ सुनकर राजा की पूरी प्रजा बाहर निकल आई और इमैल्यान को सलाम करके उसके हुक्म के इंतज़ार में खड़ी हो गई। ये सब नज़ारा देखकर राजा ने चिल्ला चिल्ला कर अपनी फ़ौज के सिपाहियों को बुलाना शुरू किया, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। सब लोग इमैल्यान के ही पीछे पीछे जा रहे थे। राजा ने आदेश दिया, इसकी पत्नी को इसे वापस दे दो और उससे वो ढोल वापस ले आओ। लेकिन इमैल्यान बोला, नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे तो इसे तोड़कर नदी में फेंक देना है। इतना कहकर वो ढोल पीटता हुआ नदी की तरफ बढ़ गया। सारे सिपाही उसके पीछे पीछे चल रहे थे।
नदी के पास पहुंचकर उसने ढोल के टुकड़े टुकड़े कर दिए और नदी में बहा दिए। उसके बाद सारे सिपाही सर झुकाकर अपने घर वापस लौट गए। इमैल्यान अपनी पत्नी को लेकर अपने घर वापस लौट आया और उस दिन के बाद से राजा ने फिर कभी उन्हें सताने की कोशिश नहीं की। दोनों सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, इसके बारे में अपनी राय शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा।